कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और रीड की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो अभी तक जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जैसे कि मैंने वृद्धि और विकास के क्वेश्चन आपको करा ही दिए थे। तो जो मैंने संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो पढ़ा था, तो उससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न उत्तर लाई हूँ आपके सामने आज, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन कहेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। और इनको इसलिए और करा रही हूँ कि जो जो चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे उनके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे, ताकि आप समझ पाएंगे कि आपको पढ़ा हुआ समझ में आया कि नहीं आया। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने क्वेश्चन और करा दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका उत्तर दीजिएगा आप। दीजिए क्वेश्चन आंसर, पढ़िए। पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। किससे संबंधित है बताइए आप, आंसर दीजिए। संवेदी पेशी अवस्था से, मूर्त संक्रिय अवस्था से, औपचारिक संक्रिय अवस्था से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर बताएं आप। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर नंबर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर आप दें। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण। तो बताइए आप, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है बताइए। ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, बी सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, सी ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, और डी ये सभी। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो होगा एक बार फिर डी, ये सभी आएंगे। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ये सभी आएंगी क्रियाएं जो भी हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका आंसर आप दें। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होते हैं। तो अमूर्त तर्क और तर्क, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होते हैं। ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रिय अवस्था में, ऑप्शन बी औपचारिक परिचालन अवस्था में, ऑप्शन सी पूर्व क्रमिक अवस्था में, ऑप्शन डी ठोस परिचालन अवस्था में। तो आप बताएं कौन सी अवस्था में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस होते हैं विकसित। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर बी। ठीक है, क्योंकि औपचारिक अवस्था में ही हम अमूर्त रूप से सोच पाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, बताइए आप। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ऑप्शन नंबर ए परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन, अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल विचारों का अनुक्रमणिका। तो आप बताएं इसका जो आंसर होगा क्या होगा। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, संरक्षण कक्षा समावेशन। ठीक है, समझ में आया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, गैप ज़्यादा हो गया है वो दूसरा पेज ऐड करने से। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में से कौन सी पियाजे की संरचना है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में से, माफ़ करिएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। संरचना की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन ए स्कीमा,
ऑप्शन बी अवलोकन अधिगम, ऑप्शन सी अनुबंधन, ऑप्शन डी प्रबलन। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बताइए आप। तो इसमें रहेगा आंसर नंबर ए, स्कीमा। ठीक है, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो क्वेश्चन ये रहा आपके। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ऑप्शन ए को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशेष तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे से दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी परीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरे का अवलोकन करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसके ऑप्शन जो है बड़े हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। कहिए तो मैं एक बार फिर दोहराए दे रही हूँ कि जीन पियाजे के अनुसार, माफ़ करिएगा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, इसमें ये पूछा गया है। ऑप्शन ए को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशेष तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन बी ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे से वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी परीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। और ऑप्शन नंबर डी को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधियों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि जीन पियाजे किसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी इसलिए रहेगा क्योंकि ये जो है रचनावादी थे, जीन पियाजे रचनावादी थे, और इनका मानना था कि बच्चे जो है वो लिटिल साइंटिस्ट, बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहते थे, कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे से वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि प्रमुख प्रस्ताव क्या है। इसके भी ऑप्शन थोड़े नीचे चले गए हैं वो सेकंड पे ऐड करने से। तो बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं आंसर क्वेश्चन, आप करिएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे ए होगा, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है, समझ में आ गया। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें प्रीति इनसाइड एकेडमी को, मेरे यूट्यूब चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। तो बताइए आप। विचारों की अनुत्क्रमणीयता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, वर्तुल प्रतिक्रिया और विलंबित अनुकरण। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर से दोहरा दे रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है उसकी विशेषता पूछी गई है कि बच्चों की उसमें क्या विशेषता होती है उस अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी वर्तुल प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी विलंबित अनुकरण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए
विचारों की अनुक्रमणीयता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आप दीजिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसके कई नामों से जाना जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है इसके अन्य नाम नहीं जानते हैं अवस्थाओं के और उसी नाम से पूछ लेते हैं, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने इसीलिए जितने भी नाम से जाना जाता है मैंने ये सामने आपके समझा दिया था उस दिन भी, और आज भी बता दिया मैंने कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 4 से 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 5 से 8 वर्ष। तो आप बताइए कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 4 से 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 5 से 8 वर्ष। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर नंबर सी आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक कि 2 से 7 वर्ष की बात की जा रही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पियाजे के अनुसार क्वेश्चन नंबर 10 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तृतीय अवस्था की। तृतीय अवस्था कौन सी है आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए औपचारिक संक्रियावस्था, ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी संवेदनात्मक कामक अवस्था। तो यहाँ पे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था की बात की जा रही है। तो आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए औपचारिक संक्रियावस्था, ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी संवेदनात्मक अवस्था। तो आप बताइए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। तो आइए एक बारी हम फिर से दोहरा लेते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और किन किन स्टेज पे होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हो गई आपकी चौथी अवस्था और इसको आखिरी अवस्था भी कहेंगे। ये हो गई आपकी पहली अवस्था संवेदी या संवेदनात्मक अवस्था। जैसे मैंने बोला ना कि इससे कई नाम होते हैं, तो आप इंग्लिश का याद रखिएगा सेंसरी मोटर। ठीक है, सेंसरी मोटर याद रखेंगे तो आपको याद रहेगी। तो पहली अवस्था जो है संवेदनात्मक अवस्था सेंसरी मोटर होती है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जैसे मैंने ऊपर बता ही दिया था, प्री ऑपरेशनल होती है या प्राक संक्रियात्मक भी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी जो तृतीय अवस्था के यहाँ पूछा भी गया है वो है पूर्व मूढ़ संक्रिया माफ करिएगा मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, जिसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट, इंग्लिश में याद रखिएगा कॉन्क्रीट स्टेज भी कहते हैं। तो आपको आई होप चारों अवस्थाएं एक बार फिर से रिवीजन हो गया होगा आपकी चारों अवस्थाओं का, ताकि आप भूलें नहीं। मेरी कोशिश यही है कि आप जितना भी पढ़ें वो अच्छे से समझते चलें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार की पेपर के समय। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बालक की विवेचना तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहलाती है। तो आप बताइए कि बालक की विवेचना तर्क तार्किक नहीं हो और यह अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पे। तो पियाजे के अनुसार यहाँ किसकी बात की जा रही है, किस अवस्था की? तो आप बताएं। ऑप्शन नंबर ए संवेदीगामक काल, ऑप्शन नंबर बी पूर्व क्रियात्मक काल, ऑप्शन नंबर सी मूढ़ क्रियात्मक काल, ऑप्शन नंबर डी औपचारिक क्रियात्मक काल। तो बताइए आप। बालक की विवेचना तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है संवेदीगामक, बी पूर्व क्रियात्मक काल, ऑप्शन नंबर सी मूढ़ क्रियात्मक काल,
ऑप्शन नंबर डी औपचारिक ग्रंथकाल। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तार्किक नहीं होता है। ठीक है, मूर्त में फिर भी हम कई चीज़ों को समझ जाते हैं और तर्क करने लग जाते हैं, और पूर्ण क्रियात्मक में हम तर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है। तो जैसे कल ही मैंने इसको पढ़ा है, एक बारी फिर से मैंने कल चाहा था कि आपको फिर से इसको पढ़ा दिया जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप तब तक समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कि प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मानसिक मैप, ऑप्शन नंबर बी मानसिक उपकरण, ऑप्शन नंबर सी स्कीमा, ऑप्शन नंबर डी प्रतिमान। तो बताइए आप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर होगा, अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि अभी हमने कल ही पढ़ा है और मैंने ये 2-3 क्वेश्चन भी उसमें रखे हुए थे तो इसीलिए आज फिर से मैंने सोचा रिवीजन हो जाए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी, स्कीमा की बात हो रही है यहाँ पे। अब आप सब बताइएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए पूछ रही हूँ कि जो है व्यवहारों के संगठित पैटर्न को क्या कहा जाता है। आप सभी बताइएगा, ये आप सभी के लिए एक क्वेश्चन में दिए जा रही हूँ। और तब तक के लिए अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आई हो, प्रश्न उत्तर पसंद आए हों, तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें और तैयारी करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।